मूवी शुरू होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि समंदर से कुछ अजीबो-गरीब क्रिएचर जो हैं वो निकल के शहर की तरफ आ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट जो है वो रेंगता-रेंगता उसके कान में चला जाता है। वो आदमी बहुत ज़्यादा तड़पता है और फिर से नॉर्मल होके सो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची होता है और उसके कानों में हैंड फ्री लगी होती है क्योंकि वो गाने सुन रहा होता है। फिर वो क्रीचर उसके पास आता है और उसके कानों में घुसने लगता है, लेकिन उसकी हैंड फ्री लगी होती है तो वो उसके कान में नहीं जा पाता। फिर वो उसके नाक के ज़रिए उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि ये कीड़ा है, वो उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो पैरासाइट होता है वो उसके हाथ के अंदर चला जाता है। वो अपनी मॉम आ जाती है उसकी और अपनी मॉम को कहता है कि देखें। वो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ चला गया है, लेकिन जब उसकी मॉम देखती है उसका हाथ तो उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर अगले दिन नाश्ते की टेबल पे हमें दिखाया जाता है कि शिनची जो है वो नाश्ते की टेबल पे बैठा हुआ है और उसे अपने हाथ में बहुत सी अजीब जो हरकत है वो महसूस होती है। फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके रात को पैरासाइट जो है वो कान के ज़रिए उसके अंदर गया था। वो अपनी बीवी के पास आता है और वहाँ पे आके एक बड़ा सारा मुँह खोल लेता है और उसकी बीवी अपनी का मुँह अंदर घुसेड़ के और मुँह जो है अपना बंद कर लेता है। ये सब उस पैरासाइट की वजह से हुआ था। फिर हमें शिनची दिखाया जाता है जो कि स्कूल की तरफ जा रहा होता है अपनी दोस्त की तरफ के साथ, और वो अजीब हरकतें उसमें नोट करती है। फिर जब वो स्कूल जाता है तो उसके साथ काफ़ी अजीब तरह की हरकतें हो रही थी, जैसे कि उसके राइट हैंड में काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अजीब तरह से मूव करने लग जाता है और अलग-अलग से शेप बनाने लग जाता है और उसे रोकता है इस बात से। अब उसका हाथ जो है वो एक क्रिएचर की तरह बन गया था। फिर वो उसके साथ बातें भी करता है और उसकी बुक्स भी स्टडी करता है और उसका लैपटॉप भी यूज़ करता है, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची के जिस्म में जाने की कोशिश की तो शिंची ने इसे रोक लिया था। अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसे ही कंट्रोल कर रहा था। वो अपना नाम मिकी बताता है। वो कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, क्योंकि तुम मेरे होस्ट जो हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकी जो लोग जितने भी थे जिनको पैरासाइट्स ने काटा था, वो सारे लोग फ्रैक्चर्स होके बाकी लोगों को काट रहे थे और पूरे मुल्क में तबाही मचा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी जो है वो शिंची को खींच के एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। फिर वो वहाँ पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे जो इंसान है वो दूसरे इंसानों का गोश्त खा रहे हैं, जो कि इन्फेक्टेड लोग हो चुके थे, वो इंसानों का गोश्त खा रहे थे और वो समझते हैं कि शिंची भी शायद उनके जैसा ही है, वो उसे भी गोश्त देते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये तो अभी भी इंसान है। फिर वो उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जो जो हाथ होता है वो उनको मार देता है, यानी कि मिकी जो है वो उनको मार देता है। ये उसने उसकी जान बचाई नहीं, बल्कि अगर वो उसको मार देते तो मिकी भी मर जाता। उसने अपनी ही जान बचाई थी। अब टीवी में न्यूज़ चल रही थी कि बहुत सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये काम कर कौन रहा था? किसी को ये कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि जो पैरासाइट है वो अपना काम जो है वो बहुत ज़्यादा होशियारी से कर रहे थे और छुपके से कर रहे थे। अब शिनची मिकी को कहता है कि तुम अपने साथ वाले जो पैरासाइट हैं वो उनको क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाओ। वो कहता है कि क्यों ना खाएं, ये तो एक अच्छी बात है, तुम भी तो सब्जियां और गोश्त खाते हो, तो हमारी भी ये खुराक है और हम इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मिकी को पता चल जाता है कि उसके आस-पास जो कौन से पैरासाइट मौजूद हैं। फिर वो शिनची जो है वो क्लास में आता है और मिकी उसको बताता है कि जो उसकी टीचर है वो भी एक पैरासाइट है। फिर वो उसकी तरफ देखता है, उसकी टीचर को भी पता चल जाता है कि ये भी एक इन्फेक्टेड है। वो शिनची को कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंसानों को नहीं मारती हूँ, बल्कि ये जानने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे काम करते हैं। मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती हूँ। वो उसे 2 और पैरासाइट के पास लेके जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफ़िसर होता है। फिर वो उसे बताती है कि ये जो पुलिस ऑफ़िसर है ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी बीवी हूँ और हमारा एक बेबी होने वाला है। वो जो बेबी है वो इंसान ही होगा और हम इंसानों की तरह ही रहेंगे। वो कहती है कि हम किसी को इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन हम छुप के गोश्त खाना चाहते हैं। क्या तुम हमारा ग्रुप जॉइन करोगे? लेकिन मिकी जो है वो इस बात को नहीं मानता।
अब दूसरा दिन हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर उनके पास आता है और मिकी शिंची को बताता है कि ये हमें मारने के लिए आया है क्योंकि इसने उस दिन हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था कि हमने एक पैरासाइट को मार दिया था। इसी के साथ वो पैरासाइट जो है वो इन पे अटैक कर देता है और मिक्की और जो शिंची हैं वो भी इसके ऊपर अटैक करते हैं और उसका डट के मुकाबला करते हैं और उसको मार देते हैं। अब शिंची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने किसी का खून कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो पैरासाइट है वो ऑफिसर की बॉडी से निकल के कहीं और जा रहा है और वो किसी और की बॉडी में नहीं बल्कि शिंची की माँ की बॉडी में ही जाता है और वो शिंची की तरफ बढ़ती है उसको मारने के लिए। मिकी शिंची को बताता है कि ये तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन शिंची उसे कहता है कि खबरदार तुमने अगर मेरी माँ के बारे में कुछ कहा, क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी मदर को कुछ हो, लेकिन हम देखते ही देखते उसकी मदर जो है वो उसका भी बाकी पैरासाइट्स की तरह मुंह खुलने लग जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब शिंची का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह देखते हैं तो वो उठ के खड़ा हो जाता है और मिक्की उसे बताता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून बह गया था और मैंने अपने जो टेंटिकल हैं उससे तुम्हारे जो ज़ख्म है वो भर दिए और तुम ठीक हो गए। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि अब शिंची के जो बॉडी है उसमें मिक्की के सेल्स चले गए थे और वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो रहा था। अब शिंची अपनी माँ को ढूँढने लगता है और वो टीचर के पास जाता है, लेकिन टीचर उसको कुछ भी नहीं बताते और वो ऑफिसर का भी पूछता है, लेकिन वो ऑफिसर के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताती। फिर मिकी शिंजी को बताता है कि मुझे भी एक दिन 3-4 घंटे सोना होगा, फिर उस दिन मैं तुम्हें बचा नहीं सकूँगा, तुम्हें खुद बचाना होगा, क्योंकि अब मिकी ने भी उसको इन्फेक्टेड कर दिया था, तो उसके अंदर भी मिकी वाली क्वालिटी थी शिंची के अंदर। फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जो जिसका टीचर ने शिंची से तारुफ करवाया था, वो भी शिंची के स्कूल में ही दाखिला ले लिया और सबको पता चल जाता है आहिस्ता-आहिस्ता कि वो एक पैरासाइट है। फिर वो सब स्टूडेंट्स को मारता है, लेकिन वो शिंची की दोस्त को भी मारने की कोशिश करता है। शिंची अपने दोस्त को उठा के ले जाता है और बिल्डिंग से जंप कर देता है। वो टीचर वहाँ से आती है और वो सच चाहती थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मर जाएं, ताकि उसका राज ना खुल जाए। वो वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, लेकिन वो जो स्टूडेंट होता है वो फिर भी बच जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन वो पुलिस को भी मार देता है। अब मिकी जो है वो शिंची को बताता है कि वो स्टूडेंट जिसने लोगों को मारा स्टूडेंट्स को, वो बिल्डिंग की छत पे है और शिंची जो है वो वहाँ पे जाके छत पे जाके उसको एक तीर के साथ निशाना लगा के उसको मार देता है। फिर शिंची उस टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ऑफिसर का एड्रेस दो मुझे। फिर टीचर जो है वो उसका एड्रेस उसको दे देती है। फिर वो जाता है वहाँ पे और देखता है कि जो पैरासाइट है वो उसकी जो पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट है वो उसकी माँ के अंदर अभी भी मौजूद है। और अब यहाँ पे मिकी के सोने का टाइम हो गया था, तो शिंची को खुद ही उसका मुकाबला करना था। शिंची उसका मुकाबला करता है और उसकी जो गर्दन है वो उसकी अलग कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ और जो पुलिस ऑफिसर है वो दोनों मर गए हैं। फिर शिंची अपनी दोस्त को मिलने जाता है हॉस्पिटल में और उसे बताता है कि मैं सारे पैरासाइट्स को मार दूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उसकी तस्वीरें जो है वो चोरी-छुपे ले रहा है। यहीं पे मूवी का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। मूवी के पार्ट 2 में हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीनों के बाद आर्मी को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ पैरासाइट्स आ गए हैं और जो इंसानों को मार रहे हैं। फिर वो वहाँ से जेल से एक कैदी को लेके आते हैं जो कि उस बात का पता चला लेता है कि पैरासाइट्स कहाँ पे हैं। वो इंसान पहचान सकता था कि कौन से इंसान हैं और कौन से पैरासाइट्स हैं। अब बहुत सारे इंसानों को उसके सामने लेके आ जाता है, लेकिन वो सबको कहता है कि ये इंसान ही है और नॉर्मल इंसान है। फिर उसके सामने शिंची को लाया जाता है और वो उसके साथ उसको देखता है काफ़ी देर तक और एंड पे कहता है कि ये भी ही इंसान ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिंची अब कहीं जा रहा होता है और मिकी उसे बताता है कि हमारी साथ वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक पैरासाइट है। शिंची वहाँ पे जाता है और देखता है कि वो जो पैरासाइट है वो एक इंसान को मार के उसका गोश्त खा रहा होता है। वो उसकी तरफ देखता है, उसकी तरफ मारने को बढ़ता है और मिकी जो है वो उसको मार देता है। फिर शिंची को फ़ील होता है कि उसके कोई पीछा कर रहा है। जी हाँ, ये वही इंसान था जिसने पार्ट 1 के एंड पे उनकी तस्वीरें ली थी, जो कि उनका पीछा कर रहा था। फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट की साइड से बोलता था। वो टीचर भी दिखाई जाती है जो कि अब एक बेटे को जन्म देती है।
वो भी उस मेयर के साथ ही मिली हुई थी। वो मेयर जान गया था कि शिनची जो है वो पैरासाइट्स को मार रहा है। अब वो शिनची को मारना चाहता था, लेकिन वो टीचर जो है वो उसको मना कर देती है। वो कहती है कि शिनची और जो मिकी हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो मिकी भी मर जाएगा, और इसीलिए उसने वो जो जासूस है उसके पीछे छोड़ा था। अब फिर से वो आदमी एक दिन शिनची का पीछा कर रहा होता है और शिनची को पता चल जाता है। वो आदमी उसकी बातें सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए कि तुम एक पैरासाइट हो। वो कहता है कि नहीं, मैं पुलिस को नहीं बताऊँगा, क्योंकि पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। फिर उसे पता चल जाता है कि ये टीचर ने जासूस मेरे पीछे लगाया है। वो उसके पास जाता है। वो उसे कहता है कि तुम सब ये काम क्यों कर रहे हो? तुम बंद क्यों नहीं कर देते ये काम? वो कहती है कि तुम हमारे साथी जो पैरासाइट्स हैं उनको क्यों मार रहे हो? अभी तो उन्होंने इंसानों को खाना स्टार्ट किया है, अभी तो वो सीख रहे हैं। और कुछ देर बाद वो उनको मारना भी बंद कि उस जासूस के पास जाता है और उसे कहता है कि वो टीचर जो है वो बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि वो एक पैरासाइट्स है, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुँचा सकती है, तुम उसके साथ दूर रहो। वो लेकिन उसकी बात पे यकीन नहीं करता। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो जासूस है वो मेयर के पास आया है, और उसने शिनची की बात पे उस पे शक हो गया था और वो जानना चाहता था कि वाक़ई क्या पैरासाइट्स हैं। फिर वो वहाँ पे एक कैमरा लगा देता है जिसकी उस वजह से उसको पता चल जाए कि ये किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन उस मेयर को पता चल जाता है और वो कैमरा जो है वो उतार लेता है। और वो जासूस को मारने का हुक्म दे देता है और वो कहता है कि ये हमारे लिए अब एक नुकसान बन चुका है। फिर वो उसे मारने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वो जासूस अपने घर पे नहीं होता, वो उसकी बेटी को मार के आ जाते हैं। अब मिकी शिनची को बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट जो हैं वो अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब उनकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और उसी के अंदर 5 पैरासाइट्स होती हैं, और मिकी जो है वो उसका सर उड़ा देता है। उन्हें लगता है कि ये मर चुका है। लेकिन अभी तो एक ही पैरासाइट मारा था, बाकी के जो 4 थे वो भी ज़िंदा थे, और वो जो चारों थे वो उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हमें टीचर है वो दिखाई जाती है। फिर वो टीचर जो है वो मेयर को कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम शिनची और उस जासूस को नहीं मारोगे तो तुम क्यों लगाए और उन्हें मारने का क्यों हुक्म दिया? अब जो मेयर है उसको पता चल जाता है कि ये जो है टीचर वो एक माँ बन चुकी है और इसके अंदर इंसानों वाले जो जज़्बात है वो आने लगे हैं। उस मेयर को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है और वो हुक्म देता है कि 3 पैरासाइट्स को कि उस टीचर को मार दो। लेकिन वो टीचर जो है वो भी पैरासाइट ही होती है और इसे पता चल जाता है कि उसे कोई मारने के लिए आ रहा था। वो उनको पार्किंग में बुलाती है और उनका खुद ही मुकाबला करती है और उन तीनों को मार देती है। लेकिन वो जब घर आती है तो उसका बच्चा वहाँ पे नहीं होता है। फिर उसको एक नोट मिलता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, तो तुम मुझसे मिलने के लिए ब्रिज पे आओ। उसके बच्चे को उसी ने जासूस ने उठाया था जिसकी बेटी को उन पैरासाइट ने मार दिया होता है। वो शिनची को भी अपने साथ ले जाती है और शिनची वहाँ पे उसको जाके बताता है कि तुम्हें इसके बच्चे को मार के कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि ये एक पैरासाइट नहीं बल्कि एक इंसान है। वहाँ पे बहुत सारी आर्मी भी आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं वो छुपाए हुए हैं। अब वो एक-एक करके इंसानों को बाहर निकालने लगते हैं। उनमें से जो पैरासाइट्स थे वो उनको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर भी वहीं पे था जो कि कैदी था। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है जो कि स्पीच कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान हैं जो कि पैरासाइट को बिला वजह ही मार रहे हैं। फिर वहाँ के आर्मी के लोग बहुत सारे बैठे होते हैं और वो शूट कर देते हैं उसे, और उसी की वहीं पे डेथ हो जाती है मेयर की। वो जो कैदी होता है वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि ये तो इंसान था, ये सिर्फ पैरासाइट की साइड ले रहा था। लेकिन जब वो पीछे देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ था जिसके बीच में 5 पैरासाइट्स थे, और वो उसको शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। दूसरी साइड पे हमें दिखाया जाता है कि जो कैदी है वो उसके बच्चे को नीचे फेंकने ही वाला होता है। जो टीचर है वो अब मजबूरी में पैरासाइट बन जाती है और उसके पेट में जो अपना टेंटिकल होता है वो घुसा देती है और वो मर जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि वो टीचर जो है वो एक पैरासाइट है। अब फौज आ जाती है वहाँ पे और उसको गोलियाँ मारने लगती है, और वो अपने बच्चे को पकड़ा देती है शिनची को। जैसे ही वो शिनची को पकड़ाती है तो उसको बहुत सारी गोलियाँ लग गई होती हैं और वो मर जाती है वहीं पे।
अब आर्मी के लोग जो हैं वो शिनची से वो पूछताछ करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि वो जो वो आदमी था जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे, वो पूरी फ़ौज को मार चुका है। और शिनची भी अब वहाँ जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसको रोक सके। लेकिन वो जो पैरासाइट होता है वो उसकी गाड़ी पे अटैक कर देता है और शिनची जो है वो जंगल में होता है। शिंची मिक्की को कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। प्लीज़ तुम मुझसे अलग हो जाओ ताकि उसको पता ना चले कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर वो वहाँ पे वो जो पैरासाइट होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है और वो उसका मुकाबला करने लगता है मिक्की। फिर मिक्की उसके जिस्म से अलग हो जाता है। वो उनकी काफ़ी दोस्ती हो चुकी होती है और वो अपनी कुर्बानी दे देता है और उसको कहता है शिंची को कि तुम यहाँ से भाग जाओ। मिक्की को वो पैरासाइट जो है वो मार देता है। शिंजी जो है वो काफ़ी उदास होता है और वो अपनी दोस्त की तरफ जाता है। वो उसका काफ़ी ख़्याल रखती है, वो लेटा होता है तो वो देखता है कि उसकी जो बाजू है उसके अंदर से मिक्की का एक और हिस्सा जो है वो ग्रो कर रहा होता है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि जब मिक्की ने उसके शिंची की बॉडी जो ख़राब हुई थी उसको ठीक किया था, तो मिक्की के जो सेल्स हैं वो उसकी बॉडी में आ गए थे। अब शिंची को पता चल जाता है कि वो अगर दोबारा मेरी बॉडी में आ रहा है तो उस पैरासाइट्स को पता चल चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। अब वो अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो जो पैरासाइट होता है वो उसको पकड़ लेता है। वो एक फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे जो शिंची है वो उसके अंदर एक रॉड घुसा देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें मार के और बाकी इंसानों को भी मार दूँगा। और फिर मैं और बाकी के जो पैरासाइट्स हैं वो सारे दुनिया पे राज करेंगे और उसे मारने ही वाला होता है। और मिक्की के जो शिंची की बॉडी से मिक्की निकल आता है और उसको मारने लग जाता है। फिर मिक्की जब उसको मारता है तो उसको कुछ होने लगता है, बहुत अजीब हालत हो जाती है उसकी। फिर मिक्की शिंची को बताता है कि जो तुमने इसको राड मारा था उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल लगे हुए थे, तो अब जो जितने भी पैरासाइट हैं वो इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते, अब वो इसकी बॉडी से निकलना चाहते हैं। फिर सारे पैरासाइट जो हैं वो उसकी बॉडी से निकल जाते हैं और उसका खाली ढांचा रह जाता है और शिंची जो है वो उसका ढांचा उठा के आग में फेंक देता है। फिर काफ़ी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है हमें, जो मिक्की इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा है तो हमें भी अलग हो जाना चाहिए। लेकिन शिंची जो है वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। लेकिन मिक्की जो है वो खुद ही उसके हाथ से निकल जाता है और उसका हाथ पहले की शेप में वापस आ जाता है। शिनची ये देख के काफ़ी उदास हो जाता है। काफ़ी दिनों बाद हमें दिखाया जाता है शिनची और उसका दोस्त जो है वो जा रहे होते हैं और हँसी मज़ाक के साथ एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि और वो उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते हैं। अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर जो है वो वापस आ गया था और वो शिनची की दोस्त को पकड़ लेता है। और उसके कान में कह रहे हैं वो तो इंसान है, लेकिन वो कहती है कि वो तुम हो। फिर वो उसको बिल्डिंग से धक्का दे देता है, लेकिन शिनची जो है वो उसको पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब उसको ये लगता है कि उसकी मिक्की ने ही मदद की है। इसी के साथ मूवी का दूसरा पार्ट भी ख़त्म हो जाता है।